गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं कक्षा 4-5 की पाठ 4 रानी लक्ष्मीबाई पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसके लेखक वृंदावन लाल शर्मा जी हैं। इस पाठ में इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के जीवन के बारे में तथा उनकी कुछ घटनाओं के बारे में जिक्र किया है। तो चलिए आप लोग स्टार्ट करते हैं पाठ। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, सुनिए। चलिए। प्रातः काल का समय था। नाना साहब हाथी पर सवार होकर घूम रहे थे। एक छोटी सी बच्ची ने उन्हें घूमते देखा और अपने पिता से जिद करने लगी कि मैं भी हाथी की सवारी करूंगी। इस पाठ में सुबह का समय था। इस पाठ में लेखक कहता है कि सुबह का समय था। नाना साहब अपनी हाथी पे बैठ के घूम रहे थे कि उनको घूमते हुए एक छोटी सी बच्ची ने देखा कि सवारी पे नाना साहब घूम रहे हैं। तो उनको घूमते देखकर उस छोटी सी बच्ची ने अपने पिता से जिद करने लगी, कहने लगी कि हे पिताजी, मैं भी हाथी की सवारी करूंगी। चलिए आगे देखिए। पिता ने बेटी को समझाते हुए कहा, बेटी तुम्हारे भाग में हाथी की सवारी कहाँ। बेटी ने तुरंत अपने पिता की बात काटी और कहने लगी, पिताजी मेरे भाग में एक हाथी की क्या 10-10 हाथियों की सवारी है। ईश्वर की माया को कौन जानता था कि बच्ची के मुख से निकले शब्द एक दिन सत्य सिद्ध हो जाएंगे और यह छोटी बच्ची देश की प्रमुख वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानी जाएगी। तो जब पिताजी से वह छोटी सी बच्ची कहती है कि मैं भी हाथी की सवारी करूंगा, तो पिताजी कहते हैं, बेटी तुम्हारे भाग्य में कहाँ तुम्हारे भाग्य में कहाँ हाथी की सवारी करना लिखा गया है। तो बेटी ने जब ये बात सुनी तो उसने तुरंत जवाब दिया कि पिताजी एक हाथी की क्या बात करते हैं, मैं तो आने वाले समय में 10-10 हाथियों की सवारी कर सकती हूँ, मेरे पास इतनी क्षमता है। लेकिन उनके पिता को उस छोटी बच्ची के पिताजी को क्या पता था कि जो ये कह रही है अक्षर से सत्य होगा। और यह छोटी सी लड़की अंत में जाके वीर स्त्री के रूप में रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानी जाएगी। फिर आगे देखिए। रानी रानी लक्ष्मीबाई सन 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अमर सेनानी थी। इनका जन्म 19 नवंबर 1835 को काशी के अस्सी घाट में हुआ था। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी था। मोरोपंत अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के सेवक थे और माता भागीरथी एक सुशील और रूपवती महिला थी। फिर आगे देखिए बच्चों। रानी लक्ष्मीबाई सन 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था, लड़ाई लड़ी गई थी, उसमें उस वीर स्त्री ने को वीरगति प्राप्त हुई। इनका इस स्त्री या स्त्री का जन्म 19 नवंबर 1835 को काशी, जो आज बनारस के नाम से जाना जाता है, के अस्सी घाट पे हुआ था। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता भागीरथी बाई थी। इनके पिता पेशवा बाजीराव द्वितीय के यहाँ नौकर थे, सेवक थे, यानी नौकर थे, और माता एक सुशील, सुंदर और गुणवती महिला थी। आगे देखिए। लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका था, किंतु प्यार से सब लोग इन्हें मनु कहकर पुकारते थे। जब ये 4-5 वर्ष की थी तब इनकी माता का देहांत हो गया और ये अपने पिता के साथ बिठूर आ गई। घर पर इनकी देखभाल के लिए कोई नहीं था, इसलिए मोरपंत इन्हें अपने साथ बाजीराव के दरबार में ले जाने लगे, जहाँ चंचल व सुंदर मन ने सबका मन मोह लिया। ये दूसरों बच्चों से भिन्न थी। इनका मन खेल खिलौने में नहीं लगता था। इनका मन तो घुड़सवारी करने और अस्त्र चलाने में लगता था। इनकी रुचि को देखते हुए पेशवा बाजीराव ने इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध
अपने बच्चों के साथ करवा दिया। मात्र 7 साल की उम्र में एक घुड़सवारी, तलवारबाजी और धनुर्विद्या में पारंगत हो गई। फिर आगे देखिए बच्चों, लक्ष्मीबाई का नाम बचपन में लोग इनको मणिकर्णिका कहते थे और कुछ लोग इन्हें प्यार से मनु नाम के से पुकारते थे। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई जब 4-5 वर्ष की थी तभी इनकी माता जी का देहांत हो गया, यानी मर गई। तो इनके पिताजी रानी लक्ष्मीबाई को लेके बिठुरा गए और ये घर पे कोई न होने के कारण इस बच्ची का देखभाल करने के लिए वो अपने साथ पेशवा बाजीराव के दरबार में ले जाया करते थे, जहां इस बच्ची की चंचलता और सुंदरता के कारण यह बच्ची लोगों को प्रिय हो गई। और इस बच्ची का गुण ये था कि बचपन से ही इस बच्ची ने अपना मन और बच्चों की तरह खेल खिलौने में न लगा के बल्कि घुड़सवारी, तलवारबाजी आदि में लगाने लगी। इसकी रुचि इन सैन्य युद्ध की तरफ ज़्यादा था। तो इसकी इस रुचि को देखते हुए पेशवा ने, बाजीराव ने अपने पुत्रों के साथ इनको भी बच्चों के साथ अपने पढ़ने की व्यवस्था, शिक्षा दीक्षा लेने की व्यवस्था कर दी। और महज 7 वर्ष की अवस्था में रानी लक्ष्मीबाई ने एक कुशल घुड़सवारी, तलवारबाजी और धनुष विद्या में पारंगत हो गई, यानी निपुण हो गई। चलिए आगे देखिए। समय बीतता गया, मनु विवाह योग्य हो गई। मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। इस प्रकार काशी की कन्या मनु झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन गई। कुछ समय पश्चात रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई, किंतु ये खुशियां अल्पकालिक ही थी, क्योंकि लगभग 4 माह की आयु में ही बालक की मृत्यु हो गई। संपूर्ण झांसी राज्य शोक सागर में डूब गया। हाँ, तो फिर आगे देखिए बच्चों, धीरे धीरे समय रुकने वाला नहीं हो, वो अपने चक्र को चलता रहता है और धीरे धीरे लक्ष्मीबाई समय के साथ साथ बड़ी होती गई और अंत में विवाह योग्य हो गई। तो इनके पिताजी ने इनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से कर दिया। तो जब इनका विवाह गंगाधर राव के साथ हो गया तो यह कन्या झांसी की रानी के नाम से जाने लगी। कुछ समय बीता तो रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन ईश्वर को शायद उनकी खुशियां मंजूर न थी। कुछ ही समय में लगभग जब 4 महीने बीते थे कि इनकी पुत्र का देहांत हो गया और जिससे संपूर्ण झांसी राज्य था वह दुख के सागर में डूब गया। आगे देखिए, गंगाधर राव भी इस दुख को सह न सके। कुछ समय पश्चात इनका भी देहांत हो गया, किंतु मृत्यु से पूर्व इन्होंने एक बालक गोद लिया था, जिसे उन्होंने अपना दत्तक पुत्र घोषित किया। इस बालक का नाम दामोदर राव रखा गया। जब इनके पुत्र की मृत्यु हो गई तो इनके पिताजी गंगाधर राव इस दुख को झेल ना सके, सह न सके और उनका भी देहांत हो गया, वो भी मर गए। और जब ये मर गए तो इन्होंने अपनी मृत्यु से पहले ही एक बच्चे को गोद ले लिया था कि दत्तक पुत्र में से गोद लिया हुआ बच्चा इन्होंने अपने इस दत्तक पुत्र घोषित किया, में से गोद लिया हुआ बच्चा घोषित किया। इस पर बालक का नाम जो इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव ने पुत्र लिया था, उसका नाम उन्होंने दामोदर राव रखा। आगे देखिए, उन दिनों भारत में अंग्रेजों का शासन था। वे धीरे धीरे अपनी रियासतों को अपने राज्य में मिला रहे थे और झांसी को भी अपने अधीन करना चाहते थे।
अब उनको झांसी हड़पने का उपयुक्त अवसर मिल गया, अतः उन्होंने दामोदर राव को झांसी का उत्तर के मानने से इनकार कर दिया। इस बात पर रानी लक्ष्मीबाई क्रोधित हो उठी और उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध तलवार उठा ली। रानी ने झांसी में एक महिलाओं की सेना तैयार की और उसे युद्ध प्रशिक्षण देना प्रारंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेज तिलमिला उठे और उन्होंने झांसी का पर आक्रमण कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने बड़ी वीरता और साहस के साथ अंग्रेजों का सामना किया और अपने राज्य झांसी को बचाते बचाते वीरगत को प्राप्त हुई। हाँ, तो आगे देखो बच्चों, जब दामोदर राव को उन लोगों ने गोद कर ले लिया, तो उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। वे अंग्रेज छोटी छोटी रियासतों को जीत रहे थे, राज्य को जीत कर अपने राज्य में मिला रहे थे। अब उनको झांसी राज्य को भी अपने राज्य में मिलाने का सुअवसर प्राप्त हो गया था, क्योंकि गंगाधर राव का देहांत हो गया था। उन्होंने यह शुभ अवसर देखा तो सोचा कि झांसी राज्य पर भी हमला करके अपने राज्य में मिला लूं। और सबसे पहले उन्होंने उस दामोदर राव जो दत्तक पुत्र था उसका विरोध किया कि भाई हम दत्तक पुत्र को झांसी का उत्तराधिकारी नहीं मानेंगे। तो इस बात को जब रानी लक्ष्मीबाई ने सुना, उनको वह बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने निश्चय किया कि अब हमको भी तलवारबाजी यानी लड़ाई लड़नी है। तो उन्होंने तुरंत महिलाओं की एक सेना तैयार की और उनको युद्ध का प्रशिक्षण देने लगी। धीरे धीरे उन्होंने सभी महिलाओं को शिक्षित कर दिया धनुर्विद्या, तलवारबाजी, घुड़सवारी में। इसको देखकर अंग्रेजों को बड़ा गुस्सा आया, तिलमिला उठे, गुस्सा हुए कि फिर उन्होंने देखा कि जब ऐसी सेना तैयार करें रानी लक्ष्मीबाई, बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने तुरंत झांसी राज्य पर आक्रमण कर दिया। रानी लक्ष्मी ने बाई और उनकी सेना ने बहुत ही कुशलता के साथ युद्ध लड़ा, लेकिन अंग्रेजों का सामना लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई या अमर हो गई, मर गई। अब आगे देखिए, अपने प्राणों की आहुति देकर देश प्रेम की अमिट छाप छोड़ने वाली इस वीरांगना का नाम भारतीय इतिहास में सदैव अमर रहेगा। हाँ, तो अंत में लेखक कहते हैं कि वीर गति को प्राप्त इस वीर स्त्री का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया और इस भारतीय वीर स्त्री का नाम इतिहास में अमर हो गया। तो चलिए अब आगे एक कविता है, उसकी कुछ पंक्तियां हैं, आपको बताता हूँ। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हाँ, तो देखिए आगे, सिंहासन ढील उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। हाँ, तो जब रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध लड़ना प्रारंभ किया तो वहां के जो छोटे छोटे राज्य थे वो क्या हो गए, अपनी भ्रुकुटी में आंखें भावों को खींच लिया, तान लिया इनकी पराक्रमक को देखकर। बूढ़े भारत में फिर से आई नई जवानी थी। अब जो राजवंश आजादी को भूल गए थे, फिर उनके अंदर एक नई उम्मीद जागी इस वीर स्त्री की युद्ध कुशलता को देख के। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी और जो भारतीयों ने स्वतंत्रता की आस छोड़ चुके थे, अब उन्होंने फिर उस आजादी को
पाने की कोशिश की। दूरफिरंगी को करने को सबने मन में ठानी थी। फिर सभी लोगों ने, भारत के वासियों ने, राजवंशों ने इन अंग्रेजों को बाहर से भगाने का मन में सोच लिया। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी जो फिर पुरानी हुई तलवारें जो मयानों में रखे रखे पुरानी हो चुकी थी। 1857 में वह तलवारें पुनः युद्ध के लिए तैयार कर ली गई। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, और सभी बुंदेलखंड वासियों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाला। वह वीर स्त्री महिला बहुत ही कुशल लड़ाई लड़ी, वह तो झांसी वाली रानी थी। वह जो वीर स्त्री कुशल लड़ाई लड़ी थी वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। चलिए एक बार सिंहासन उठे राजवंशों ने ब्रुकरी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। हाँ तो देखिए बच्चों, जब रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के लिए तैयार हुई तो हाँ जो सभी राजवंश राज थे वो सभी अपने भवें तान लिए, यानी सिकोड़ लिए कि यह एक वीर स्त्री महिला होते हुए फिर इतनी तेज तर्रार है लड़ाई के लिए, बूढ़े भारत में फिर से आई नहीं जवानी थी। और इस बूढ़े भारत में पुराने भारत में जो आज़ादी को भूल गए थे, फिर से उनके अंदर आज़ादी की एक जोश उत्पन्न हुई। उस रानी लक्ष्मीबाई की लड़ाई कुशलता को देख के गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। और जो हम आज़ादी को भूल गए थे, आज़ादी को भूल गए थे, गुलामी को स्वीकार कर लिए थे, फिर हम इस गुलामी को छोड़ने की सब लोगों ने सोच लिया। दूर फिरंगियों को करने को सबने मन में ठानी थी, और अंग्रेजों को अपने देश भारत से निकालने के लिए सभी ने सोच लिया। चमक उठी सन 57 में वह तलब, और जो तलवारें म्यान में रखे रखे पुरानी हो गई थी वो 1857 में पुनः चमक उठी, लड़ाई के लिए तैयार कर ली गई। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, और मैंने हर बुंदेलखंड वासियों के मुंह से यह कहानी सुनी थी कि वह जो महिला भी खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी बाई, और जो वह वीर स्त्री लड़ाई लड़ी वह रानी लक्ष्मीबाई थी। धन्यवाद बच्चों, यह पाठ समाप्त हुआ। तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन जाता रहे जो भी मैं आपके विषय से संबंधित जो कुछ भी सामग्री डालूंगा वो आपको मिलता रहे। और हाँ बच्चों, आप लोग कृपया अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें कि कौन कौन ने इस वीडियो को देखे हैं। तो चलिए ठीक है, और अपनी नोटबुक पर इसको नोट करने की कोशिश करिएगा। धन्यवाद।